बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे भक्कर से। सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक गोल पार्क फूड स्ट्रीट में तब्दील एक मजीद शॉप साबरी फूड्स का इफ्तिताह हो गया। आइए देखते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। भक्कर में एक साबरी फूड पॉइंट्स का बेहतरीन इजाफा हुआ है, जिसमें आपको फूड की हर किस्म की चीज़ें आपको मिलेगी। बिरयानी, फिंगर बर्गर, इसके अलावा बेहतरीन शवारमा, पिज़्ज़ा। ये भक्कर के आवाम के लिए एक अच्छा इजाफा, अच्छी कोशिश साबरी फूड पॉइंट वालों की। हमारे भाई मोहम्मद अशरफ साबरी का एक देरीना ख्वाब पूरा हुआ है और ये इंशाल्लाह भक्कर के आवाम के लिए एक अच्छी कलेक्शन, अच्छा इजाफा है कि इससे वो होम डिलीवरी भी है और इंशाल्लाह इसका हम प्यार भी बेहतरीन और अच्छे से अच्छा इसको करने की कोशिश करेंगे और हमारा प्यार भी इंशाल्लाह तमाम कंपनियों और दूसरी तमाम दीगर से बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे कोयटा से। मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कोहे सुलेमान सखी सरवर में कोयटा रोड पर रोड इंतजामिया की जानिब से स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड में खातिर ख्वाह कमी आई है। स्पीड ब्रेकर्स के लगने से पहले गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज होती थी, जिसकी वजह से काफी हादसा होते थे। इन स्पीड ब्रेकर के लगने से उम्मीद काफी है कि हादसा में खातिर ख्वाह कमी आएगी, क्योंकि इन स्पीड ब्रेकर्स की वजह से गाड़ियों की स्पीड में काफी कमी देखने को आई है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ बिशारत अली करबलाई की याद में एक यादगार फिश पार्टी कम डिनर का एहतमाम किया गया। सेठ बिशारत अली करबलाई के बेटे सेठ इमरान की जानिब से बशीर दारुल माही हुसैन चौक गुलबर्ग में पुरतकल्लुफ फिश पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत सैयद नौबहार शाह, चेयरमैन पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी ने फरमाई। मेहमान खुसूसी इस्माइल फौजी, समर अब्बास, ताहिर जाफरी थे। सैयद नौबहार शाह ने मरहूम सेठ बिशारत की खिदमत, सलाहियतों और दोस्तों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। फिश कम डिनर पार्टी के बाद कायदे आजम को खराज तहसीन पेश करते हुए केक काटा गया। सेठ इमरान अली सैयद नौबहार साहब को राडो घड़ी का तोहफा भी पेश किया गया। तकरीब का इख्तिताम मुल्की और मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआ के साथ किया गया। तमाम शुरका की यादगारी ग्रुप फोटो भी बनाया गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे शेखुपुरा से। मुदस्सिर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम, सेक्रेटरी DRTA अक्सा रियाज और DSP ट्रैफिक तारिक जमील ने की। सेमिनार में रिक्शा यूनियन के मेंबरान और ड्राइवर्स ने भी भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम और DSP ट्रैफिक तारिक जमील ने यूनियन के मेंबरान और ड्राइवर्स को रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के मराहिल के मुतालिक आगाही फराहम करते हुए फौरी रजिस्ट्रेशन करवाने के अहकाम दिए। सेक्रेटरी RTA और DSP ने सड़कों पर तजावुजात के फौरी खात्मे के मुतालिक हिकमत अमली से भी ड्राइवर्स को आगाह किया, ताकि शहर में ट्रैफिक की रवानी बिला तातुल जारी रह सके। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे कराची से। नादिर वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO शाह लतीफ टाउन मेराज अनवर की तरफ से और इसकी पूरी टीम, जिससे स्पेशली आबिद हुसैन लशारी, शकील शहजाद, बोन खान मशहूरी की तरफ से पूरे शहर लतीफ टाउन के अहले मोहल्ला इलाका वालों को हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद पेश की और अमनो अमान के हवाले से शाह लतीफ टाउन की आवाम ने SHO शाह लतीफ टाउन मेराज अनवर साहब को खराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन के अहले खाना में 37 लाख रुपए से जायद मालियत के चेक तकसीम किए गए। पंजाब प्रेजेंस फाउंडेशन के जरिए शादी, ग्रैंड फोतगी, ग्रैंड और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की मद में रिटायर्ड मुलाजमीन के 46 खानदानों में चेक तकसीम किए गए। पंजाब प्रेजेंस फाउंडेशन की आइंदा मीटिंग में मुलाजमीन के मजीद 276 खानदानों को ग्रांट देने के हवाले से केसेस को जेर गौर लाया जाएगा। IG जेल खाने जात का कहना है कि पंजाब प्रेजेंस फाउंडेशन खातिर सर्विस मुलाजमीन के साथ साथ रिटायर्ड मुलाजमीन के अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए भी शब रोज कोशा है। रिटायर्ड मुलाजमीन के अहले खाना की जानिब से IG जेल खाने जात पंजाब मियां फारूक नजीर का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौका पर DIG हेडक्वार्टर मियां सालिक जलाल भी मौजूद थे।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे वजीराबाद से सैयद रजा अली बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के नवाही इलाके सोहदरा तलवाड़ा का रिहायशी अमीर हमजा वल मोहम्मद अदरीस मुकदमात में इश्तिहारी और मुतादिद डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुजरिम गुजरात सिविल लाइन थाने की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से पकड़ा गया। मुजरिम 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर थाना सिविल लाइन्स गुजरात में पाबंद सरासर है। वजीराबाद डस्का रोड चीमा चौक जो कि राहजनी और डकैती के नाम पर मशहूर है, वहाँ मुतादिद शहरियों के साथ जुल्म ज्यादती और डकैतियां की गई हैं। शहरियों की SHO सदर वजीराबाद सलमान सलीम सिंधु, SHO सिटी वजीराबाद फिदा हुसैन और SHO सोहदरा मुख्तियार से इल्तमास है कि अमीर हमजा डकैत को वजीराबाद और सोहदरा थाना में रिमांड पर लिया जाए ताकि वजीराबाद में अवाम के लूटे हुए माल की रिकवरी हो सके। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लायनेस फॉर्म खैबर पख्तूनख्वा अली जमान एडवोकेट गिरफ्तार, थाना फकीराबाद पेशावर मुंतकिल कर दिए गए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 हरिपुर ने साल 2023 की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2023 जिला हरिपुर में रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी और हादसात की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर तनवीर अहमद ने बात करते हुए कहा है कि साल 2023 में रेस्क्यू 1112 हरिपुर ने 30,060 हादसात वाकयात में अवाम को खिदमात फ्राहम की हैं, जबकि रेस्क्यू कंट्रोल रूम को 2,07,051 कॉल्स मसूल हुई हैं, जिनमें से 1,26,834 गैर जरूरी कॉल्स शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल कर लेंगे ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर का BHU मंग का सरप्राइज विजिट, अमला को जरूरी हिदायत दी गयी। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की हिदायत पर कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद फराज कुरैशी ने आज बेसिक हेल्थ यूनिट मंग का अचानक मुआयना किया। तमाम अमला ड्यूटी पर मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर ने मेडिकल स्टोर रिकॉर्ड चेक किया और अमला को हिदायत जारी की है कि मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। सीरियस मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फौरी ट्रॉमा सेंटर हरिपुर रेफर किया जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आगा खान रोलर स्पोर्ट प्रोग्राम KEC प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन के ताउन से यूथ कन्वेंशन इलाके में नौजवान तबके की हमागीर तरक्की, मौसमियाती तब्दीली, खवातीन की माशी समाजी तरक्की और कौमी तरक्की में उनकी शिरकत को यकीनी बनाने और उनको दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतअद्दिद सिफारिशात की मंजूरी के बाद इख्तिताम पसीर हो गयी। कन्वेंशन में अपर और लोअर चतराल की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स की सतह पर कायम लोकल स्पोर्ट तंजीमों, LCOs के नुमाइंदे, दर्जनों यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और हुकूमती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ LSOs के यूथ तंजीमों की तरफ से स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें इलाके के नौजवानों के तैयार करदा मुकामी मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई थी। कन्वेंशन में डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहम्मद इमरान खान ने खिताब करते हुए माशरे की तमीर और तश्कील में नौजवान तबके की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा है कि चित्राल के तनाजुर में माशरे का ये हिस्सा और भी अहम और हसास किरदार का हामिल है। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल कर लेंगे ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, खातून जाँ बहक, पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हरिपुर में मलकियार बाईपास के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से समरा बीबी जोजा मोहम्मद कासिम शदीद जख्मी, जिसे फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर हरिपुर पहुंचाया गया, जहां इसे शदीद जख्मी हालत में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स रेफर किया गया, जो अस्पताल पहुंचने से कबल ही जख्मों की ताबना लाते हुए जाँ बहक हो गयी। पुलिस जराये का कहना है कि उनकी जाती दुश्मनी का शाखसाना भी हो सकता है। तहाँ मकतूला की नाश हरिपुर पहुंचने के बाद वरसान जो के पर्चा दर्ज कराएंगे, उसके मुताबिक तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम के तहत ज़िला इंतजामिया लोअर चतराल मुतहर्रिक डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल मोहम्मद इमरान खान साहब ने दीनीन में वाक़िया महकमा CNW के स्टोर का मुआयना किया। इस मौका पर इंतजामिया अफसरान, CNW, XCN और दीगर मुतल्लिका इदारों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर कैलाश डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशीनरी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर को KDA की मशीनरी और दीगर अमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को KDA के सेटअप और इदारे की मशीनरी को मुकम्मल तौर पर फाल बनाने के हवाले से तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाने की हिदायत जारी की गई।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अतीकुर रहमान खान सीईओ हेल्थ भक्कर का सिटी अस्पताल भक्कर का रात गए अचानक दौरा। सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लेते हुए अमला की हाजिरी चेक की। लेबर रूम, लेबर वार्ड, जनरल ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स और पीडी बेड्स और वार्ड समेत फर्दन तमाम शोबाजात का तफसीली मुआयना किया गया। सीईओ हेल्थ का सिटी अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तनकीदी जायजा। सिटी अस्पताल के अमला को ड्यूटी की पाबंदी समेत अवामुन्नास को उम्दा तरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए। तमाम तिब्बी सहूलियात समेत वाफर अद्वियात की फराहमी अव्वलीन मकसद है। अवामुन्नास को उम्दा तरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। जिला हरिपुर से खबर शामिल कर लेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर हजारा जमीनों के लिहाज से बड़ा सरखेज शहर है। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर अरशद जमाल। जी अरशद जमाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोरा चौक के मकाम पर। लोरा चौक के इर्द गिर्द बहुत सारी ज़री ज़मीनें यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो ज़मींदार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ज़री ज़मीनों का मकसद ये है कि ज़री ज़मीनों की साथ को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ़ अक़साम की यहाँ पे ज़मीनें हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम के यहाँ पे उनकी साख्त है। तो उन साख्त के लिहाज से जो है इस वक्त जो छाप का ज़री तलाक़ात आमा का जो मकसद है, यहाँ पे लोरा चौक के मकाम पर ये जो अल-महमूद ज़री शाप का जो इफ्तिताह होने जा रहा है और इस इफ्तिताह के मौका पर जो है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जो हमारे एजाज़ खान साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और इस शाप का वो इफ्तिताह करेंगे। जमील खान साहब की ये दूसरी शाप है जिसका ये इफ्तिताह होने जा रहा है। ज़मींदारों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है क्योंकि ज़मींदारों को हर किस्म की बीज की भी ज़रूरत होती है, हर किस्म की अद्वियात की भी ज़रूरत होती है और माहिर जो बंदा हो जो जिसको एक्सपीरियंस हो कि वो किस ज़मीन के लिए कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी सीज़न के लिए कौन सा बीज इस्तेमाल होता है, ये रहनुमाई के लिए एक मुकम्मल प्रोसेस हमारे साथ ये मौजूद है। जमील साहब की ये शाप है और यहाँ पे लोगों के लिए जो इर्द गिर्द के बहुत सारे देहात शमूल हैं जिनकी ज़मींदार को मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ज़री ज़मीनों के मकासद के लिए जो अल-महमूद ज़री शॉप का इफ्तिताह किया जा रहा है वो इलाकाई मसाइल को सामने रख कर, लोगों के अवाम के मसाइल को, ज़री ज़मीनों को मसाइल को सामने रख कर, ज़मींदारों की जो मसाइल हैं उनको सामने रख कर इस शाप का इत्माम किया गया। इस शाप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर किस्म का बीज मौजूद है, हर किस्म की अद्वियात मौजूद है और आसानी से मिल सकती हैं और बारियात मिल सकती हैं और सस्ते दामों मिल सकती हैं। जी मैं इस वक्त अल-महमूद ज़री कॉरपोरेशन लोरा चौक में मौजूद हूँ। मैंने यहाँ पे देखा है कि इनके पास वसी रेंज की ज़रई ज़हरें मौजूद हैं जिनमें कि कीड़े मार ज़रई ज़हरें भी हैं और इसमें बीमारियों के लिए जो ज़हरें इस्तेमाल की जाती हैं वो भी हैं और इसके अलावा ख़ासकर गंदम में जो जड़ी बूटियों हैं आजकल हमने देखा है कि गंदम में तकरीबन 25 से 30% जो नुकसानात होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटियों की वजह से होते हैं और उनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बड़ी अच्छी ज़री ज़हरें इनके पास मौजूद हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि इस इलाके के लिए जो कि एक यहाँ की ज़रीना ज़रूरत थी कि यहाँ पे एक ज़रई मरकज़ या ज़रई ज़हरों की एक दुकान खोली जाए, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले यहाँ के लोगों को यहाँ तो सिर्फ़ एक दुकान दोनाली पुल पे थी, उसके अलावा इन लोगों को हरिपुर शहर जाना पड़ता था और उनका बहुत वक्त ज़ाया होता था ज़मींदारों का। ये इलाका है यहाँ पे लहसुन की बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है, सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छी मकदार में ख़ासकर गोभी और दूसरी फसलात जो हैं वो काश्त की जाती हैं। तो ज़मींदारों के लिए बहुत अच्छे किस्म के मैंने देखा है कि बीज भी हैं, चारा जात भी हैं और इसके अलावा इनके पास जो है हाइब्रिड में मकई के बीज मौजूद है, आने वाले फसल में वो भी इनके लिए काम आ सकता है। और जो इनके पास ज़हरें हैं बड़ी अच्छी किस्म की और मेयारी ज़हरें हैं और उम्मीद है कि ये ज़मींदारों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। जी सर, ये हमारे पास सर पड़ी हुई है कीड़े के लिए। हमारे पास क्विकर में हमारे पास सर इसमें आता है क्लोरो, तो सर ये कीड़े के लिए बेहतरीन किस्म की ज़हर है। उसके अलावा फोर्स है सर, ये हमारे पास पोलेटन सी के फार्मूले में आती है,
तो इसमें सर हमारी बहुत सारी ये थूम पर जीवी का कंट्रोल और प्याज पर इन पर जीवी का कंट्रोल ये सारा आता है। कोई चाहे इसी तरह इसमें आते हैं हमारे पास अवोमेक्टन सर ये भी कीड़े के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त जहर है। और गंदम के लिए हमारे पास ब्रोमोक्सिनल है और उसके बाद ट्राई अल्ट्रा है, ये गंदम की जड़ी बूटियों के लिए बेहतरीन इसका है। और सर कि हम फसल में मच्छर के लिए कीड़े मकोड़ों के लिए उसमें बदबू पैदा करने के लिए फसल में हमारे पास ट्रूप है सर, उसका लेमडा इसमें है, तो ये सारा है। और थूम की ताकत के लिए और थूम की बीमारी के लिए हमारे पास एक दवाई है हैमर, तो सर वो भी बहुत 4-5 साल से मैं यहाँ इस्तेमाल करा रहा हूँ, इसका एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मकई के लिए आ जाती है हमारे पास गेंगवी सर, ये हमारे पास मकई के लिए बहुत ज़बरदस्त रोल है इसका। और मटर और आलू के लिए हमारे पास बूमर है, तो बूमर ये उसमें जितनी सालाना जड़ी बूटियाँ उगती हैं उसको ख़त्म करने के लिए सर ये है। और प्याज, चाइना प्याज का यहाँ पर बहुत मसला चल रहा था, तो उस पर हमारे पास है गोल्डर, तो वो प्याज को उसको थूम को सेफ रखती है और उसकी जड़ी बूटियों को ख़त्म करती है। ग्लिफोसेट है वो सालाना घास जो है घास नमा जड़ी बूटियाँ हैं उसके लिए है। ल्यूफरान है हमारे पास, ये मटर के फूल के लिए, फूल पर जब कीड़ा पैदा होता है उस पर यह जहर इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास पेंडीमेथिलीन है जो स्टार्ट में जो उसमें फसल उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसको साथ जड़ी बूटियाँ नहीं उगती और फसल उग जाती है, वो हमारे पास पेंडीमेथिलीन भी है। इसके पास हमारे पास ब्लूश और काशकर और विक्टर जीनर ये प्रोडक्ट जो हैं ये सारे इसमें ताकत के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला हुसैनाबाद भक्कर में किचन में गैस धमाका, बच्चे और खातून समेत जख्मी। सुबह किचन में नाश्ता के लिए जैसे ही खातून खाना ने गैस चूल्हे को ऑन किया तो धमाके से छत उड़ गई। छत की ईंटों और गैस से बच्चे जख्मी हो गए। घर के कमरा धमाके की वजह से तबाह हो गया। रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद फ्राहम की। शेखपुरा से खबर शामिल करेंगे मुदस्सिर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुखालिफिन की फायरिंग से लागर रोड फेरोज वटवा का एक शख्स जाँ बहक। वजह कत्ल पुरानी खानदानी दुश्मनी बताई जाती है। इत्तिला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करके जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त ओजाफ वल्द अनवर 45 साल से हुई है, जबकि मुलजिमान फरार। पुलिस जाए वक़ुआ पर मसरूफ तफ्तीश है। आगे बढ़ेंगे और भक्कर से खबर शामिल करेंगे सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक दिल का दौरा पड़ने से DHQ अस्पताल भक्कर ले जाया गया, जहां पर वो जाम पर ना हो सके और खाल के हकीकी से जा मिले। मोहम्मद नवीद इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर DHQ अस्पताल भक्कर पहुंच गए। मोहम्मद तुफैल ASI थाना सदर भक्कर की अचानक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांसेब की रिपोर्ट के मुताबिक CPDI पाकिस्तान में बजट की शफाफियत की सूरत हाल बैनुल अक़वामी बेहतरीन तर्ज अमल पर अपनी चौथी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में विफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी के अमल में खामियों की निशानदही की गई है। बजट तजावीज़ पर शहरी ग्रुप्स और हुकूमती इदारों और अहम स्टेक होल्डर्स के साथ वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करने का मुतालबा किया गया। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ नताइज पेश करना नहीं है, बल्कि हुकूमतों और सिविल सोसाइटी और बड़े पैमाने पर शहरियों के दरमियान बातचीत में सहूलियात फराहम करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को शहरियों की शिरकत को फरोग देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने पर गौर करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म को बजट की पेचीदा तफसीलात इस अंदाज में पेश करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए जो शहरियों को आसानी से समझ आ सके। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अब्दुल गफूर हक्कानी का मौलाना मोहम्मद सफीउल्लाह के हक में दस्तबरदारी का ऐलान, भरपूर हमायत करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल गफूर हक्कानी ने जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार बराए हल्का NA 92 PP 92 मौलाना सफीउल्लाह की इलेक्शन कैंपेन में भरपूर साथ देने दोनों रहनुमाओं का प्रेस करते हुए कहना था कि हम इन्हें लोगों को दरबार लाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि अब इन्हें लोगों को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है जो पहले भक्कर के लोगों पर मुसल्लत रहे हैं। हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देते। हमने कोशिश की है कि जिला की पूरी दीनी जमातों एक साथ इलेक्शन में हिस्सा लें। मौलाना सफीउल्लाह का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम NA 51 से जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत करेगा। MB न्यूज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।